Good morning, all of you. I संदीप कुमार आज लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल क्लास 10th का पार्ट 3rd वीडियो। पिछले वीडियो में मैं a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 का एक क्वेश्चंस लेकर के हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, जबकि इसका 3 कंडीशंस है। नेक्स्ट है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, और लास्ट है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट c1 अपॉन c2। हमने इस केस के लिए ग्राफ देखा था कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर गया था, जबकि आज देखेंगे कि इस केस में ग्राफ जो होगा वो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाएगा, यानी मिनी सॉल्यूशंस होगा। और इस केस में हम देखेंगे कि ग्राफ जो होगा वो बिल्कुल लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा, नो सॉल्यूशंस होगा। तो इसके लिए हमने पिछले वीडियो में कर चुका था, पार्ट 2 वीडियो में। जो नहीं देखें पार्ट 2 वीडियो देख लें। तो आज पार्ट 3rd वीडियो इसके और इसके ऊपर बेस्ड होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। एक क्वेश्चन है, सॉल्व 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 बाय ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड से दिए गए जो इक्वेशंस है उसको आपको सॉल्व करना है। तो एज इट इज फर्स्ट, जैसा हमने पहले किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे ले आएंगे और अपनी सुविधा अनुसार आपको जैसे इच्छा करे एक्स या वाई को आप सेपरेट कर लें और वहां से कई प्रकार का वैल्यू पुट करें ताकि आप एक वैल्यू टेबल तक पहुंच सकें। तो सॉल्यूशन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ओके, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जब आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि इसका सॉल्यूशंस जो होगा वो मिनी सॉल्यूशंस होगा। तो उसको हम ग्राफ में कैसे सॉल्व करेंगे तो वो ध्यान दिया जाइएगा। तो इसमें से किसी एक को अलग कर लेते हैं। तो सॉरी, इसको हम लोग 10 के 10 रखते हैं। अब इसे हम लोग सेपरेट करते हैं यहाँ से। तो 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, है ना। यहाँ से x अलग हो जा रहा है तो 6 माइनस 2y अपॉन 3। अब यहाँ से x का वैल्यू अलग, सॉरी y का वैल्यू अलग अलग पुट करें। पुट y इक्वल टू सपोज करते हैं 0 पुट करते, ये टर्म 0 हो जा रहा है। तो 3 2 जा 6 यानी x का वैल्यू 2 आ जाएगा, है ना। और y का वैल्यू अगर हम जैसे 3 पुट करेंगे तो 3 2 जैसे 6 माइनस 6 0 और 0 अपॉन 3 ये 0 हो जाएगा, है ना। और y का वैल्यू अगर सपोज करते हैं, अगर हम 6 पुट कर देते हैं, 6 पुट किए तो 6 2 जा 12, 12 माइनस 6 हो जाएगा तो बच जाएगा माइनस 6, फिर बचेगा ना। तो माइनस 6 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर माइनस 2 आ जाएगा। ओके, तो एटलीस्ट कम से कम 3 वैल्यू निकाल लें। देयरफॉर इसलिए वैल्यू टेबल कैसा आएगा, x ये y, जब हमने y 0 रखा तो x 2 आया, राइट। जब y फिर हमने 3 रखा तो x 0 आया, और जब y हमने 6 रखा तो x जो है वो -2 आया। ये हो गया इक्वेशंस फर्स्ट के लिए। एंड अब सेकंड इक्वेशंस के लिए, एंड 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ से फिर किसी एक को अलग कर लो। सपोज करते हैं 4y इज इक्वल टू 12 माइनस
6x। अपनी इच्छा अनुसार आप जैसा अलग कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करेगा, है ना। जरूरी नहीं कि हम यही पुट करें, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। इस ग्राफ पेपर पे जब इसको ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सहूलियत आसान होने के लिए हम लोग थोड़ा इजी वे में जाने के लिए ऐसा वैल्यू पुट कर रहे हैं, है ना। तो 12 माइनस 6x/4 हो गया, राइट। अब यहाँ देखिए x उधर चला गया, y इधर आ गया। अब हमने यहाँ से वैल्यू पुट करेगा तो पुट x इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो ये टर्म 0, तो 4 3 12 तो y 3, राइट। अगर x का वैल्यू सपोज करते हैं हम 2 पुट करते हैं तो 6 2 12, 12 माइनस 12 0, तो y का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 0, है ना। मतलब x का वैल्यू मान कर चलते हैं, चलो 4 पुट करते हैं तो 4 6 24, 24 12 चला जा रहा है तो -12, तो x y इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 होगा ना, -3। 4 6 24 तो -24 प्लस 12 -12/4 -3। देयरफॉर इसलिए वैल्यू टेबल कैसा हो जाएगा इसका, इस तरीके से एक्स वाई। जब हमने x 0 रखा तो y 3 आया, राइट। जब हमने x 2 रखा तो y 0 आया, और जब हमने x 4 रखा तो y -3 आया। क्लियर है। अब हमने वैल्यू टेबल निकाल लिया। वैल्यू टेबल के अनुसार हम लोग अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। है ना। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ ग्राफ बाय टेकिंग सुटेबल स्केल। तो फर्स्ट वी ड्रॉ x axis, positive directions of x axis is equal to 2 and is 4, highest is 4, and y is 6, positive direction y axis वहाँ 3, that is 6. तो that assume y axis be the positive directions 6 unit, x axis be 4 unit, negative direction of x axis -2, negative direction of y axis -3, x dash, y dash, और this is origin, okay. We plot the points by nominate 4, 1 2 3 4, that's why -2 -1 -1 -2, y6 1 2 3 4 5 6, that's we stand we have to take by equal distances of the units on both axes, that is x axis and y axis, okay. Negative direction y axis -3, -1 -2 -3. We draw the points 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -1 -2 -3. That's we plot the point on this graph paper. x2 y0, x2 y0, that is lie x axis, okay. ये points 2 0, x0 y3, that is y axis on the positive directions 0 3, -2 -6, x -2 y6, that is here, right. -2 6. We draw a straight line. इस बात को हमें ध्यान देना होगा कि इसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करें, ग्राफ पेपर से हमेशा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, है ना, कभी कर्व नहीं होगा। सेकंड, अच्छा ये हो गया 4
फर्स्ट इक्वेशंस के लिए इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऐसा आप राइट कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड इक्वेशंस के लिए x0 y3 x0 y3 लेट्स से ओके, x2 y0 x2 y0 x4 ये 2 0 हुआ, सॉरी x2 y0 यहाँ है ना, और x4 y-3 x4 y-3 डेट्स यहाँ। अब देख रहे हैं ये हो गया 4-3 के लिए। अब इस ग्राफ पे क्या देखें, सेम वैल्यू फिर उसी पे दैट इज इसी लाइन पे आप चलना शुरू कर दिए, यही लाइन गया है। क्लियर है? बाकी आप ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करेंगे तो एक्चुअली पता चल भी रहा है, वहां पे भी उसको पता चलेगा। लेकिन हमें बात को ध्यान रखना होगा कि हमको इतना ही लिख के छोड़ नहीं देना होगा, बल्कि स्टेटमेंट बना के लिखना पड़ी हमें होगा। तो दैट्स व्हाई वी सी द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दैट इज द मैनी सॉल्यूशंस। ओके, बाकी अगर विशेष जानकारी प्राप्त करना हो तो आपको क्लास ज्वाइन करना होगा, है ना, कुमारटोली हजारीबाग। आप कांटेक्ट इस नंबर पे कर सकते हैं 8210849494। ओके, तो सिमिलरली वी ड्रॉ द ग्राफ फॉर द न्यू सॉल्यूशंस। कंडीशन टाइप A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट C1/C2। एक उसके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे हैं, तो उसके लिए भी क्वेश्चंस सॉल्व 4x + 6y इज इक्वल टू 3, 2x + 3y इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 6 बाय ग्राफिकली, और ग्राफिकल मेथड भी कर सकते हैं बाय ग्राफिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका 4 कांस्टेंट, उसका 2, 6 इसका 3, इसका 3 इसका 6। अगर ये कट होगा 2, ये कट होगा 2, लेकिन कट 1/2, दैट इज यहाँ पे इक्वल नहीं हो पा रहा है ना, इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। हम चेक कर ले, लेकिन ऐसा ड्रॉ में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सिमिलरली the given system of equation कितना, 4x + 6y इज इक्वल टू 3। यहां से आप किसी एक को अलग कर लें, तो 4x इज इक्वल टू 3 - 6y, x इज इक्वल टू 3 - 6y/4। Similarly we have to put different values of y, we get different values of x। ये आपका काम है, आप करके देख लेंगे। नहीं हो पाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। नेक्स्ट 2x + 3y इज इक्वल टू 6, यहाँ से भी किसी एक को अलग कर लें। 2x इज इक्वल टू 6 - 3y, x इज इक्वल टू 6 - 3y/2। Put different values of y, we get different values of x। एटलीस्ट 3 कम से कम जाए, वैल्यू टेबल निकाल के पुट करें, ड्रॉ करें ग्राफ पे। आपका एक्चुअली ग्राफ जो होगा वो हमेशा ऐसा जाएगा, कुछ पैरेलल लाइन जाएगा। हो सकता है ऐसा हो सकता है ऐसा हो, लेकिन ग्राफ का जो लाइन होगा इस इक्वेशंस और इक्वेशंस का, ये काफी आगे चल करके कभी भी दूसरे पे कॉन्साइड नहीं करेगी और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, बल्कि दूसरे पे पैरेलल चलेगी। दैट इज नो सॉल्यूशन। जब ये इस इक्वेशंस का ये लाइन मान लेते, सपोज करते हैं इस इक्वेशन का ये लाइन, अगर ये दोनों लाइन अगर आपस में जाके इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो उस केस में एक ही सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर ऐसा एक ही कोई ओवरलैप हो जाए, कॉन्साइड हो जाए, इट इज ए मिनी सॉल्यूशन। लेकिन अगर कोई कॉन्साइड ऐसा ना हो, बल्कि ये और ये अगर जाए इस तरह से, तो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक कर लीजिए, पैरेलल जाएगा, आप ग्राफ पे देख लेंगे ड्रॉ कर करके। लेकिन हाँ, फर्स्ट वी have to put the different values of y
we get the different values of x for the equations 1 and similarly for the equations 2, and draw a graph paper, draw a graph paper for the points. By plotting the points we get parallel lines. ओके, तो यहां तक कर लेने के बाद इस तरीके से आपका सॉल्यूशन जो होगा वो ग्राफिकल के लिए आपका लास्ट कर जा रहा है। अगर हम थोड़ा और आगे जाएं, कुछ और भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे। आप सोच रहे होंगे सर टू सिस्टम की इक्वेशंस आपके थ्री के लिए नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है उसके लिए भी, लेकिन उसका कंडीशन थोड़ा सा अलग होगा, सिर्फ अलग होगा। लेकिन उसे बताने के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप क्लास ज्वाइन करें तो आपको वहाँ थोड़ा काफ़ी ज़्यादा समय मिलेगा पूछने का भी। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल को सॉल्व करने का जो 4 मेथड था उसमें से एक मेथड कंप्लीट हुआ आपका ग्राफिकल मेथड। अब सेकेंड होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से हिंदी में कहते हैं। वहां पे तो हम लोग ग्राफ पेपर पे चेक कर रहे थे सॉल्यूशंस कैसा हो रहा था। अब यहाँ पे हम लोग उसको बना करके देखेंगे सही में एक्चुअली ये वैल्यू एक्स और वाई का देता है या ना देता। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद हम एक ही क्वेश्चन से क्लियर करना चाहेंगे। बाकी अलग अलग आप रूट का भी रूट से भी सिस्टम पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन से सॉल्व 2x + 3y = 6, 4x + 12y = 4। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऊपर वाला मेथड से। लेकिन एग्जाम में आपको जिद्दी नहीं करेगा, वहां पे लिखा हुआ रहेगा सॉल्व फॉर x एंड y, बाकी क्वेश्चन से रहेगा आप सॉल्व करें। सब्स्टिट्यूशंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। 2x + 3y = 6 फर्स्ट मान लेंगे, 4x + 12y = 4 सेकंड मान लेंगे। अब यहां ध्यान देंगे सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विस्थापन, प्रतिस्थापन। मतलब एक को उठाइए और ताकि दूसरे में पुट कीजिए। तो कैसे करेंगे? किसी एक को अलग करना होगा। तो हम चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम 1 कितना है 2x + 3y = 6। अब यहां से किसी एक को अलग कर लें। सपोज करते x को अलग कर रहे हैं तो 6 - 3y, तो x = 6 - 3y/2। दिस इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन। हमने फर्स्ट का यूज किया, यहां से थर्ड इक्वेशन आया। अब थर्ड इक्वेशंस को ला करके 2 में पुट करना है, तभी तो होगा प्रतिस्थापन। एक को उठाए दूसरे में रखना है ना। तो पुट 3 × 2 वी गेट, 3 को उठाइए 2 में रखें तो 4 अपने जगह पे, x का वैल्यू 6 - 3y/2 + 12y = 4। देख लिया जाए 2 में रख रहे हैं, 4 अपने जगह पे, जहां पे x है उसका वैल्यू 6 - 3y/2 + 12y अपने जगह पर 4। इधर से कट हो जाएगा ना 2 बार में, तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6y + 12y = 4। यहाँ से हम लोग y का वैल्यू ले आएंगे तो ये हो जाएगा 12y - 6y, तो 6y = 4 - 12। क्लियर है? यहाँ से 6y = -8। ओके, y = -8/6। अगर इसको कट करेंगे तो देयरफॉर इसलिए y = 2 से 2 4 = 8 और 2 3 = 6। मैंने y का वैल्यू ले आया। ओके, अब किस इक्वेशंस का इस्तेमाल नहीं हो पाया है? थर्ड का तो इस्तेमाल हुआ जो कि पुट में 2 में रखे, लेकिन थर्ड से अगर हम उस y का वैल्यू अगर थर्ड में लाके पुट कर दे तो x का वैल्यू आ जाएगा ना। पुटिंग the value
ऑफ y इज इक्वल टू -4y3 इन 3 वी गेट, थर्ड में पुट किया जा रहा है। ओके, तो x इज इक्वल टू 6 - 3, y का वैल्यू कितना है -4/3 और नीचे 2। ओके, 3 से 3 कैंसल, तो 6 माइनस माइनस प्लस ये 4 और बाई 2, 6 4 10 बाई 2, ये कितना आ जा रहा है 40। हेंस x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -4/3। रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ये हो गए। क्लियर है? इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले आपको इक्वेशंस 1 2 मानना होगा, 1 से चलें, वहां से इक्वेशन थर्ड लाएं और थर्ड को उठाइए, सेकंड का इस्तेमाल नहीं हो पाया, सेकंड में पुट करें, वहां से एक वैल्यू लाएं और उसको लाके फिर यहाँ पुट करें। क्लियर है? तो पॉज टू नोट इट डाउन। इसके बाद का वीडियो हम चलेंगे एक एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। बाकी और तरह तरह का क्वेश्चंस कुछ होंगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा करके। तो थैंक यू।